एक मिनट, मैंने कहा आगे कातन वाला स्टार्ट होएगा ना। हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मीनो मीन रबद कर, मीनो मीन रबद कर, किन किन मिही कातिया, साचा स्नेह धर, किन किन मिही कातिया, साचा स्नेह धर। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, किन्हू कात्या सुहाग का, सूत भर भर सिर, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। किन्हू कात्या सुहाग का, सूत भर भर सिर, कोई बैठी पाँव पसार के ले बैठी हृदय दे। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, एक सूत देखे और के उम्र सब गई, एक सूत देखे और के उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतियां कब पूनी हाथ न लई, फेरा देवी रूपवंतियां कब पूनी हाथ न लई। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, जिन दिल दे मिही कातिया, ढील न कर एक पाल, जिन दिल दे मिही कातिया, ढील न कर एक पाल, सोए उठी सैयान में हंसते मुख उज्जवल, सोए उठी सैयान में हंसते मुख उज्जवल। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, एक झगड़ा लगावे और को सामी तक ले डाले वल, एक झगड़ा लगावे और को सामी तक ले डाले वल, ए बातें हो सी वतन में जब उतर जसी अमल, ए बातें हो सी वतन में जब उतर जसी अमल। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मैं एक विध मांगी पियो पे, पियो ने कई विध करी रोशन, मैं एक विध मांगी पियो पे, पियो ने कई विध करी रोशन, बातें इन रोशन की कर सी जाए वतन, बातें इन रोशन की कर सी जाए वतन। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मीनो मीने रबद कर, मीनो मीने रबद कर, किन किन मिही कातिया, साचा स्नेह धर, किन किन मिही कातिया, साचा स्नेह धर। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 23 प्रकरण हो गए, अभी 24वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं, चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं। इन चरणों मोहि सुध वही, पहले निध श्री सुंदरबाई दे। वो कह रही है अभी तक मैंने आपकी इतनी स्तुति करी है मेरे धाम के धनी, लेकिन अब मैं अपने दिल से आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों को अपने हृदय में, अपने जीव में बसाना चाहती हूँ। इन चरणों मोहे सुध भई, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों के प्रताप से, इन चरणों की मेहर से ही मुझे सारे अर्श से लेकर फर्श तक की पूरी बातें समझ में आई, पूरी तारतम वाणी समझ में आई है। ये किसके प्रताप से हुआ? श्री सुंदरबाई, मेरे जो सदगुरु धनी देव चंद जी हैं, जिनके रूप में राजीव महाराज ने इस धरती पर पहला कदम रखा जागनी के ब्रह्मांड में, और उनसे ही मुझे ये सारी निधि आशीर्वाद के रूप में, मेहर के रूप में प्राप्त हुई है। दो स्वरूप में ज्योत जो एक, सो में देखा करके विवेक। ए चरण फले कहे इंद्रावती, तारतम ज्योत करू बिनती। कह रहे हैं दो स्वरूप में ज्योत जो एक, दोनों स्वरूप, चाहे राजी हो, श्यामा जी हो, या जो यहाँ पे धनीदेव चंद जी का तन है, सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी का तन उनको कहा गया है, उनके अंदर राज्य भी विराजमान है। वो कह रहे हैं दो स्वरूप में ज्योत जो, दोनों स्वरूपों में एक ही ज्योत है। अब इस दो स्वरूप में आप राज्य श्यामा जी भी ले सकते हैं, आप अर्श और फर्श में, मतलब अर्श की राजी महाराज में का जो स्वरूप है, वही जो फर्श में स्वरूप उनका आया उसमें भी वही स्वरूप है, दोनों में एक ही ज्योति है, कुछ फर्क नहीं है। जैसे ही राजी परमधाम में है, बिल्कुल वैसे ही राजी अपने पूर्ण परमधाम सहित जो है युगल स्वरूप के रूप में इन धनी देवचंद जी के दिल में, हृदय में भी विराजमान हुए। तो उनमें भी कोई कमी नहीं है, ऐसा सुंदर साथ समझे। जिस भी तन के अंदर राजी अपना अर्श करके बैठते हैं, उस तन में कोई कमी नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं, दो स्वरूप में ज्योत जो एक, सो में देखा करके विवेक। मैंने अपने विवेक से देखा है तो दोनों स्वरूपों में एक ही ज्योत है। ए चरण फले कहे इंद्रावती, तारतम ज्योत करू बिनती। मेरे सदगुरु धनीश देवचंद जी के चरण कमलों के प्रताप से ही इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं तारतम की रोशनी को जाहिर कर पा रही हूँ दुनिया में। मेरी विनती है कि आप अपने चरण कमल मेरे हृदय में बसा दें। मेरा बूता कछु न था मेरे धनी, मोह पे दो स्वरूपो दया करी अति घनी। सेवा में ना थी हाजिर, ना जानू दया करी क्यों कर। वो कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है मेरा बूता नहीं था कि मैं तारतम ज्ञान की रोशनी को दुनिया में या 14 लोकों में फैला पाऊं। मेरे ऊपर तो दोनों स्वरूपों ने दया करी है। कौन? धन राज जी ने और श्यामा जी ने, दोनों ने मेरे ऊपर करी है मेहर। परम धाम से राज्य का हुक्म चला, और जो यहाँ पर धनीदेव चंद जी के तन के रूप में राज्य विराजमान है, उन्होंने भी मेरे ऊपर मेहर करी, मेरे सदगुरु ने। तो दो स्वरूप जो बार बार आ रहे हैं, वो अर्श और फर्श के भी ले सकते हैं, राज्य श्यामा जी के भी ले सकते हैं। धनीदेव चंद जी के अंदर भी श्यामा महारानी की आत्म तो है ही है, और इंद्रावती के वो सदगुरु महाराज भी हैं। मोह पे दो स्वरूपो दया करी अति घनी। सेवा में ना हाथी हाजिर, जबकि मैं धनीदेव चंद जी के रूप में जब राज्य विराजमान हुए तो मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाई, मैं सेवा में थी ही नहीं हाजिर। मैं तो अपना कल्ला जी की नौकरी कर रही थी, कमा रही थी, खा रही थी, मैं उनसे रुष्ट हो गई थी, मैं उनसे अलग हो गई थी। तो क्या कह रही है, सेवा में ना थी हाजिर, मैं तो उनके साथ सेवा में हाजिर ही नहीं थी। ना जानू दया करी क्यों कर, पता ही नहीं धनी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर क्यों करी कि आज वो मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए,
हो गए, उन्होंने मुझे अपनी जैसी साहिबी दी है और आज मुझसे इतनी बड़ी सेवा ले रहे हैं कि तारतम्य ज्ञान की रोशनी को 14 लोकों में मेरे माध्यम से जो है वो फैला रहे हैं। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर हरे, मनसा वाचा कर कर्म ना करे दौड़ प्यार अति घना। एक एग्जाम्पल के रूप में इंद्रावती जी यहाँ पे बता रही है कि यदि कोई जीव पूरी तरह से सभी धनी की तरफ अपनी कर्तव्यों का पालन करे, चितवनी करे, अपने अंगों से उनकी सेवा करे, अपने माया रूपी गुणों को उल्टा करके धनी की तरफ लगा ले, मन वचन और कर्म से धनी के प्रेम की तरफ दौड़े और उनके प्रेम को समझे, उनके प्रेम की पहचान करे। पर जब लग दया तुम्हारी ना होए, तब लग काम ना आवे कोई, ये परीक्षा में करी निर्धार देखे सबके शब्द विचार। वो कह रहे हैं इतना सब कोई जीव यदि मेहनत करके करता भी है, पर जब तक तुम्हारी मेहर नहीं हो तब तक कुछ भी काम नहीं आता है सुंदर साथ जी। लेकिन मेहर तभी होती है सुंदर साथ जी जैसी करनी होती है। इस चौपाई से ऐसा हमारे दिल में भाव अर्थों को देखकर आ सकता है कि यदि कुछ भी मेहर के बिना कुछ होना ही नहीं है तो फिर पहले मेहर हुए तब हम कुछ करें, ऐसा नहीं है। पहले हम कुछ करें तो मेहर होती है, पात्र बनना होता है तभी हम मेहर होती है। तो करनी माफक कृपा, मानव की कृपा माफक करनी होती है, यानी कि धनी की मेहर होती है, वैसा ही हम चल पाते हैं, उनके हुक्म से ही चल पाते हैं। उनके ही, चाहे उनकी मेहर हो, चाहे उनके हुक्म हो, चाहे उनका प्रेम हो, उनके चरण कमलों का प्रताप हो, कुछ भी हो, धनी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धनी पहले पर आत्म स्वरूप में वो डालते हैं, फिर आत्म में आते हैं और फिर हम जीव के माध्यम से वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे धनी की रोशनी आई, सूरज उगा और हमने अपनी खिड़की को भी खोल लिया, ये कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा ना कि खिड़की खोले हम अपने हाथों से। खिड़की को हमने खोल लिया, फिर सूरज की रोशनी तो हमारे अंदर आई जाएगी। लेकिन हम ये सोचे कि हम खिड़की तब खोलेंगे जब सूरज उगेगा, तो ये गलत है। सूरज, खिड़की को पहले से ही खोलना है, सूरज उगेगा, रोशनी आपके अंदर आ जाएगी। तो वही बात कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारी मेहर ना हो तब तक कुछ भी काम नहीं आता है। ये परीक्षा मैंने बार बार करके देख ली है, देखे सबके शब्द विचार, और मैंने सभी शब्दों को, परमहंसों के शब्दों को विचार करके भी देखा है। जीव खरा हुए जुदा मन करे, कपट रत्ती न हृदय धरे, यूं करके तुमको सेवे वचन विचार अंदर जीव लेवे। पर जब लग गया तुम्हारी ना होए, तब लग काम ना आवे कोई, ये परीक्षा में करी निर्धार देखे सबके शब्द विचार। जीव खरा हुए जुदा मन करे, कपट रत्ती ना हृदय धरे, यो करके तुमको सेवे मन वचन, वचन विचार अंदर जीव लेवे। वो कह रहे हैं कोई अपने जीव को एकदम खरा सोने जैसा बना ले, अपने मन से उसको जुदा कर ले, अपने हृदय में जरा भी कपट ना रखे और तुम्हारी सेवा भी करे। वचन विचार अंदर जीव लेवे, आपकी तारतम वाणी के वचनों को विचार करके अपने अंदर लेता रहे। संकुल करे तुम्हारा चित, सन से भान करे जीव के हित, पीयू चित पर चलेगा जोए, साथ में घरों शोभा लेसी सोए। वो कह रहे हैं संकुल करे तुम्हारा चित्त, जैसे कि तुम कहते हो वैसे ही वो चले और तुम्हें, तुम्हारे प्रेम को पहचाने और तुम्हें प्रसन्न करे। सन से भान करे जीव के हित, अपने सारे संशयों को खत्म कर दे। पीयू चित पर चलेगा जो है, जो प्रीतम की राह, प्रेम की राह पर चलेगा, वही सुंदर साथ जो है, वही जीव जो है परम धाम में जो है शोभा को प्राप्त करेगा और इस काल माया के ब्रह्मांड में भी उसको शोभा मिलेगी। इन नींद उड़ाए के कहे वचन, ये श्री धाम धनी जीव जानी मन, जब देखा धनी नीके फिकर कर, तो अजू न गई नींद है अंदर। ये मैंने सारे वचन जो है आपकी तारतम वाणी से अपने अंदर की नींद को उड़ाकर कहे हैं। श्री धाम धनी जीव जानी मन, जीव ने प्रीतम को पहचाना है पूरी तरह से, जब देखा धनी नीके फिक्र कर, तो अजू न गई नींद है अंदर। लेकिन वो कह रही है मैं बहुत फिक्र करके यदि अपने वचनों पे पुनः विचार करती हूँ, जो मैं आपको कह रही हूँ, आपकी शोभा में कह रही हूँ, या जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ, तो अभी भी मेरे अंदर नींद है और उस नींद से मैं अभी जागी नहीं हूँ। ए वचन कहे मैं नींदन माए, जब नीके देखूं धनी धाम के ताहे, ना तो क्यों कहूं धनी को ये वचन, पर कछुक तासीर है भूमि। वो कह रही है कि कभी कभी मुझे लगता है, इंद्रावती जी कह रही है कि मैं जितने भी वचन कहती हूँ
वो इस धरती पे बैठ के ही तो कहती हूँ, और धरती पे हूँ तो धरती की तासीर तो रहेगी ही। जैसे सुंदर साथ जी पहले भी हम लोग बात करते हैं, हम कितनी भी चितवनी करें, हम कितना वाणी मंथन करें, लेकिन दुनिया में माया के बीच में तो रहते ही हैं। तो इसलिए ये द्वैत रूपी माया है, तो दो बातें तो चलती हैं। पूर्णतः 24 घंटे राज्य में रमे रहे, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए तो क्या, ये किसी परमहंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इस धरती पे आया तो इस धरती की तासीर तो रहती है। हमें चाहे देह क्रिया के लिए या किसी और काम के लिए या भोजन करने के लिए ही बार बार धरती पे इस माया रूपी ब्रह्मांड में अपने आप को लेना ही पड़ता है। तो इंद्रावती जी भी हमारे लिए ये बात कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है। वो तो क्या नींद में, और वो क्या नींद में वचन कहेगी, वो नींद में नहीं है, लेकिन हमारे लिए कह रही है। क्या ए वचन कहे मैं नींदन पाए, जब नीके देखूं धनी। जब मैं प्रीतम की तरफ या अर्श की तरफ देखती हूँ तो उसके उससे यदि यहाँ पे तुलना करें तो ये सारे शब्द जो है नींद के ही तो है। जितने भी शब्द बोले जा रहे हैं काल माया के ब्रह्मांड के तो है, परम धाम के शब्द थोड़ी ना है। तो धनी धाम की तरफ यदि देखती हूँ तो कहती है कि इस ए तो क्यों कहूं धनी को, नहीं ना तो क्यों कहूं धनी को, ये वचन पर कछुक तासीर है भूमि। इस भूम की तासीर तो मेरे अंदर है ही, इसीलिए तो मैं यही के शब्दों का इस्तेमाल कर पाती हूँ आपकी शोभा के लिए। पर जब जब घर की तरफ देखूं तुमको, तब फेर यूं होए मेरे मन को, ए धाम धनी को कहा कहे वचन, तब जीव विचार दुख पावे मन। जब मैं परम धाम की तरफ देखती हूँ तो फिर मेरे मन में ये आता है कि मैं धनी को कैसे वचन कह देती हूँ धनी से। तब मेरे विचार, जीव जो है विचार करके दुख को प्राप्त करता है। क्या कहूँ शब्द तुम्हें पहुंचे नाए, मेरी जुबा भई माया अंग माए। तुम शब्दातीत भय मेरे पियू, मेरी देह खड़ी माया लेके ले जियो। पर क्या करो प्रीतम, तुम्हारे तक मेरे ये शब्द पहुंचते ही नहीं है। मेरी जुबा भई माया अंग माई, मेरी तो जुबा माया की ही है ना। माया से परे शब्दों को कहां से लाऊं। अगर मन से भी आपकी स्तुति करती हूँ तो मन में भी माया की ही तासीर है, इसलिए माया के ही शब्द चलते हैं। तुम शब्दातीत भय मेरे पियू, हे प्रीतम आप तो शब्दों से परे हैं। मेरी देह खड़ी माया ले जियो, लेकिन मेरी देह इस माया में ही खड़ी हुई है, शरीर धारण करके बैठी, इसलिए मैं आपको लगते हुए शब्द नहीं कह पाती हूँ। धनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, तब भानूंगी मेरे जीव की हम। ए तो बानी कही मैं सात कारण, सात छोड़ सी माया ए देख वचन। वो कह रहे आपको सुशोभित होने वाले शब्द तो मैं परम धाम में ही आकर कहूंगी। तब मेरे जीव के हृदय की जो अग्नि है वो शांत होएगी कि मैंने अपने प्रीतम की शोभा और श्रृंगार का सही वर्णन किया। ना तो वाणी कही मैं सात कारण, लेकिन अभी जो मैं वाणी कह रही हूँ अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो मेरे सुंदर साथ को कुछ भी आपके बारे में नहीं पता लगेगा। इसलिए मैं सुंदर साथ के कारण इन वचनों को कहती हूँ। साथ छोड़ सी माया ए देख वचन। अगर मैं ये प्रभावशाली वचन ना कहूँ, यहाँ के शब्दों का इस्तेमाल ना करूं, तो सुंदर साथ माया छोड़कर आपकी प्रेम भरी राह पर कैसे आएगा। साथ वेगे बुलाओ कहे इंद्रावती, एक कठन माया दुख होए लागसी। ए दुख देखा माहे दुस्तर, कोई ना पहचाने आप न सूझेगा। कि हे मेरे प्रीतम, आपसे मेरी एक जो विनती है, जो शुरुआत से ही विनती कर रही है कि आप सुंदर साथ को जल्दी से जल्दी परमधाम वापस बुलाओ। क्योंकि ये माया बहुत ही कठिन है, इसको छोड़ना संभव नहीं है। कितनी भी वाणी बोली जाए, कितने भी शब्द बोले जाए, लेकिन इस भौम की तासीर को हम खत्म नहीं कर पाते हैं। तो ये माया तो हमें दुखों की तरह लगती ही रहती है। इस माया में कोई भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है और किसी को भी आपके प्रेम की खबर नहीं हो रही है। ए में लुगा कया माया संबंध, मैं देखीता न देखूं अंध। ए ताए कहिए जो होए बेसुध, तुम खिन खिन खबर लई कई विद। वो कह रही है मैं जो आपको बार बार कहती हूँ, मैं जो आपको बार बार कहती हूँ कि सुंदर साथ को बुलाओ, ये जो मैं कहती हूँ माया के संबंध से कहती हूँ, वरना मुझे तो मालूम ही है आप प्रीतम हम सबको जगाने के लिए ही आए हैं। आप भला हमको आपसे ही विनती करने की क्या जरूरत है कि आप सब सुंदर साथ को बुलाकर जल्दी से जल्दी परम धाम ले जाओ। मुझे तो पता ही है आप इसीलिए आए हैं, लेकिन माया की तासीर है, माया के संबंध से मैं अपने सुंदर साथ के कारण ऐसा आपसे कहती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं आपको देखकर भी नहीं देखती हूँ, इस माया में रहकर
तारतम ज्ञान की रोशनी से मैंने आपकी पहचान तो कर लिया, लेकिन फिर भी आप दिखाई नहीं देते। तो मैं देखीता ना देखूं अंदर, मैं देखते हुए भी ऐसे लगता है कि नहीं देखते हो। ये सुंदर साथ हम सब के मनों की बात है। तारतम वाणी से हम राज्य के इतने करीब हैं कि लगता ही नहीं कि राज्य हमसे दूर है। लगता है हर पल हर घड़ी राज्य हमारे पास ही है। पर फिर भी जब भी चितवनी करो तो उस तरह से नूरी श्रृंगार जिसकी हम अपेक्षाएं करते हैं, जैसा कि हमें राज्य के श्रृंगार का वर्णन सागर और श्रृंगार में आता है, वैसा श्रृंगार हम भावों में लेते तो हैं, लेकिन जब कभी नहीं दिखाई देता तो हमें लगता है कि मतलब हम इतना राज्य को जानते हैं, पहचानते हैं, लगता है इतने करीब है, बिल्कुल अर्श के करीब है, बिल्कुल हृदय के करीब है, सेहरत से नजदीक है, फिर भी लगता है कि अंधे हैं, थोड़ा सा नहीं देख पाते हैं। एक ताए कहिए जो हुए बेसुध तुम खिन खिन खबर लाई कही बिन। वो कह रहे हैं मैं इसलिए सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख पाती हूँ, और मैं माया के संबंध से आपको इस तरह की विनती करती हूँ। आपको तो तभी कहना चाहिए यदि आप बेसुध, आप तो हमारी हर पल हर घड़ी खबर लेते हो, वही आप ही तो जागृत हो, बेसुध तो हम हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने सुंदर साथ के कारण आपसे ये विनती करती हूँ। एक कहूँ मैं सात कारण अनखिन सात विसारो जिन जिन करो तुम्हारी पाओ खिन तो कई कल्पांत जाए मिने दिन। वो कह रहे मैं सुंदर साथ के कारण आपसे ये विनती करती हूँ कि एक पल के आधे करोड़वें हिस्से जितना भी पल के लिए हमें आप मत विसारो, हमें मत भुलाओ। जिन करो तुम्हारी पाओ खिन तो कई कल्पांत जाए मिने खिन। एक पल के लिए भी हमें मत आप बुलाओ, क्योंकि आपके एक पल में यहाँ पे करोड़ों ब्रह्मांड व्यतीत हो जाएंगे। मैं तो कहूँ जो तुम न्यारे हो पाँव पर साथ की जुदागी न सहो। मैं तो कहूँ जो मेरी ओछी मत तुम हम पर कई सुख चाहत। मैं तुम्हें कहूँ तो तब जब तुम हमसे अलग हो। मुझे तारता वाणी से पता है कि तुम हमसे अलग हो ही नहीं, ना हम तुमसे अलग हैं। जो अरविंद भाई जी कहते हैं कि हम परम धाम में ही हैं, वही बात कह रहे हैं। परम धाम से हम तो आए ही नहीं है, हम तो वही तुम्हारे परात्म हमारी वही बैठी है आपके चरणों में। हम कहाँ आए हैं, हम सिर्फ सुरता से यहाँ पर आए हैं। मैं तो कहूँ जो तुम न्यारे हो, मुझे तो पता है मैं आपको इतनी विनती इसलिए कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता है तुम मुझसे अलग ही नहीं, तुम तो वही हमारे करीब ही बैठे हो। पाव पल साथ की जुदागी न सो, और तो आप तो एक पल के लिए भी हमसे अलग होते ही नहीं हो। जिन करो, मैं तो कहूँ जो मेरी ओछी मत तारतम ज्ञान से इतनी रोशनी लेने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरी अक्ल छोटी है, जो मैं बार बार आपसे ये विनती कर रही हूँ। तुम हमको कई सुख चाहत, हमें तो पता है कि तुम हमें अनेक प्रकार से सुख देने के लिए ही ये सारा खेल आपने रचा है। हम कारण तुम आए दे धर, तुम कई भी दया करी हम पर। तुम धनी आए कारण हम दिखाई वाट ले आए तारतम। आप हमारे कारण ही यहाँ पर दे धर के आए हैं। आपने हमारे ऊपर कई तरह से मेहरबानी करी, ये तारतम वाणी दी, तन रूप धारण किया, हमें तो ये सारी मेहर आपकी पता ही है। तुम धनी आए कारण हम दिखाई बाट ले आए तारतम। आप हमारे कारण तो दे धर के आए और तारतम ज्ञान की रोशनी लेके आए, और हमें परमधाम जाने का रास्ता भी आपने दिखाया। साथे माया मांगी सो भई अति जोर, तुम शब्द कहे कई कर कर सोर। पर तिन समय नींद क्यों ना जाए, तब धनी स्वरूप भय अंतर आए। आप पहले स्वरूप में धनी देवचंद जी के रूप में आए। हमने माया मांगी थी तो हम भी इस दुनिया में आए। आपने हमें कई शब्द कहे तारतम के, बहुत शोर किया, आपने ब्रजराज की चाल दिखाई, और पर हमारी नींद तब भी नहीं गई। तब आप जो है एक तन से अंतराय होकर दूसरे तन में आ गए। करें जो बाता बीच में, तो भी ना भाई हमको खबर, तब फेर आए जो दूजा दे धर, तत्किन मिले हमको आए सागर वतनी नूर बरसाए। फिर भी हमें खबर ही नहीं हुई। आप पहले तन में हमें जगाते रहे, हमें आपकी खबर नहीं हुई। तब आप दूजा दी, आपने फिर भी हमारे अवगुणों को नहीं देखा, हमने आपकी सेवा नहीं करी, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपसे रीस कर ली, फिर भी आपने हमारे अवगुणों को नहीं देखा, और हमारे ऊपर गुण करने के लिए आप दोबारा दे धर के आ गए। तत्खिन मिले हमको आए सागर वतनी नूर बरसाए। मैं साथ को कया सो कहिए क्यों कर, यूं तो कहिए जो दूर किए होवे घर। एता तो मैं जानू जीव माए जो एरत धनी सो करिए नाए। मैं जिस तरह से कह रही हूं इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए। इस तरह से तो तब कहे यदि आपने हमें अपने से दूर किया हो।
ये तो मैं अपने जीव में अच्छी तरह से पहचानती हूँ कि ये अरज धनी से नहीं करनी चाहिए कि आप हमें जल्दी से जल्दी सुंदर साथ को परम धाम लेके चलो, मुझे तो मालूम है आप हमसे दूर हैं ही नहीं। पर साथ वास्ते दा उपजी मन, यो जाने ना कया हम कारण, यो ना कहूँ तो समझे क्यों कोई, कई भी दया धनी की होए। पर सुंदर साथ के कारण उनकी तरफ से कहने के लिए मेरे अंदर ये बात उपजी। सुंदर साथ कहीं ऐसा ना सचे कि इंद्रावती हमारी अग्रणी सुंदर साथ है और हमारे लिए कोई अर्जी ही नहीं करती हैं। इस तरह से अगर मैं नहीं कहती तो धनी की दया को भला उन आपकी मेहर को कोई कैसे समझ पाता। इस साथ की चिनार को कहे वचन, ना तो धनी दया जीव जाने मन, साथ चरने हैं सो तो वचकिन भीर, पर ए भी वचन विचारे रणधीर। वो कह रहे हैं सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए ही मैं इन वचनों को कहती हूँ। मैं तो अपनी आपकी मेहर को अपने जीव के हृदय में जानती ही हूँ। साथ जो सुंदर साथ हमारे चरणों में है, आपके चरणों में है, वो बहुत ही वचकिन है, वीर है, प्रवीण है और वो इन वचनों को अच्छी तरह से विचारेंगे। पर करू साथ पिछले की बड़ी जतन, देख बानी आपसे इतवाट वचन, देखियो साथ दया धनी, एक कृपा की बातें हैं अति घनी। पर जो सुंदर साथ पिछले हैं, जो मेरे सामने हैं, मुझे मालूम है वो तो बहुत ही चतुर प्रवीण है और उनके ऊपर आपकी मेहर ही है, लेकिन जो पिछले सुंदर साथ है, जो छठे दिन के मोमिनों के दिन में आएंगे, ये हम सबके लिए कहा गया है सुंदर साथ जी। ये हमारे लिए कहा गया है। पर करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, देख वानी आपसी इनमान वचन, जो छठे दिन में मोमिन होंगे, जिनके सामने कोई तन नहीं होगा, क्योंकि छठा दिन मोमिनों का है। राज्य महाराज सभी मोमिनों के धाम हृदय में विराजमान होंगे, कोई एक तन में आवेश शक्ति हो ऐसा नहीं होगा। वो पांचवें दिन तक की लीला है, वो उनके सामने ये वाणी ही होगी। इस वाणी के वचनों को देखकर ही वो परम नाम की पहचान करेंगे। देखियो साथ दया धनी, एक कृपा की बातें हैं अति घनी। जय सुंदर साथ जी राज्य महाराज की इस मेहर को देखेंगे और उनकी कृपा की मेहर की बातों को समझेंगे। ए दया धनी में जानू सही, पर इन जुबा न जाए कहे, जो जीव वचन विचारे प्रकाश, तो अंग उपजे धाम धनी उल्लास। धनी की मेहर को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पर इस जुबान से उसको कह नहीं पा रही हूँ। यदि जीव इन वचनों के प्रकाश को अच्छी तरह से विचार कर लेगा तो अंग उपजे धाम धनी उजास, तो उसके अंगों में प्रीतम के वाणी का उजाला फैल जाएगा। कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरने, सेवा प्रियो की प्यार अति घने, और कछु न इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। इंद्रावती की आत्म सुंदर बाई के चरण कमलों की मेहर से आपको ये कह बता रही है कि सेवा पियो की प्यार अति घने, कि प्रीतम की सेवा करना, उनका प्यार करना, इसके समान जीवन में कुछ और नहीं है। अगर अपने हृदय को संकुल करके एक दिशा में लगाते हुए हम प्रीतम की पहचान करें, हम उनके प्रेम की पहचान करें, और यदि हमारे सामने तन है उसकी हम सेवा करें, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और उससे हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो कुछ भी करने से वो लाभ प्राप्त नहीं होता। तो सुंदर साथ जी इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्रीतम की मेहर हमारे ऊपर है, वो एक तन को छोड़कर दूसरे तन में हमारे सामने आए हैं। जाति प्रबोध कातनी को दृष्टांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है सारे सुंदर साथ जी। सारे प्रकरण इंपॉर्टेंट है, मुंह से यूं ही निकल जाता है, लेकिन इसमें हम अपनी पहचान कर सकते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये जो कातनी का दृष्टांत है, हमें बार बार जानना चाहिए, हमें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने स्थिति की पहचान कर सकते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। चरखे को हम सभी देखते हैं कि चरखा कैसा होता है। एक चरखा होता है, एक रुई होती है, और उससे जो ऐसे करके उसमें चरखे को चला के उससे पूनी से चला के धागे को बनाया जाता है। सो इसमें इन सभी को अलंकारिक रूप में बताया गया है। भट पड़ो तिन नींद को, जिन सुहागनिया दैया बुलाए, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। वो कह रहे हैं हे मेरी नींद, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तुम्ही ने यहाँ पर जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां, सुहागिन ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको तुमने यहाँ पर अपने आगोश में ले लिया और उन्हें भुला दिया है। तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए, जबकि धनी धनी देवचंद जी के तन के रूप में विराजमान होकर हमें पुकार करते रहे, लेकिन नींद के आगोश में सुंदर साथ उनकी पहचान नहीं करी, सुंदर साथ ने परमधाम की पहचान नहीं करी। आड़िका लीला के माध्यम से जब तक धनी देवचंद जी का तन रहा
तब तक तो सुंदर साथ ने उनकी पहचान करी, लेकिन जैसे ही वो तन आंखों के आंखें से ओझल हुआ, क्योंकि वाणी उस समय तक अवतरित नहीं हुई थी, आड़िका लीला खत्म हो चुकी थी, इसलिए सुंदर साथ दोबारा से नींद में ही खो गए और फिर से वाणी चर्चा होना बंद हो गई। ए नींद अमल कासो कहिए, क्यों ना छोड़े आतम, तो भी बेसुधी ना टली, जो जल बल हुई भस्म। ये नींद का अमल कैसे कहें आपको कि कितना गहरा है। ये हमारे जीव को, हमारी आत्म को छोड़ता ही नहीं है। जीव को नहीं छोड़ता, इसीलिए आत्म भी, क्योंकि उसके ऊपर दृष्टा बन के बैठी है, तो आत्म को भी पकड़ लेता है। वैसे तो आत्म दृष्टा है, लेकिन वो जीव का खेल देख रही है। जीव अगर नींद में है तो आत्म को भी अलंकारिक रूप से नींद में कह दिया जाता है। जीव अगर जागृत है तो अलंकारिक रूप से आत्मा को जागृत कह दिया जाता है। जबकि आत्मा ना तो सो सकती है, और जब सो ही नहीं सकती तो उसको जगाने का प्रयास ही नहीं कर सकते। ये तो जीव ही सोया हुआ है, जीव को ही जगाने का प्रयास हो रहा है। सारी लीला जीव की है, आत्म दृष्टा है, लेकिन क्योंकि वो जीव पे बैठी है तो जो जीव के साथ होता है वही आत्म उसी को ही देखती है। तो क्या कह रहे हैं कि नींद का अमल क्या कहें, क्यों ही ना छोड़े आत्म। तो ये आत्म को छोड़ता ही नहीं है, तो भी बेसुधी ना टली, जो जलबल हुई भस्म। हमारी बेसुधी तो जाती ही नहीं है, चाहे हम इसको तारतम वाणी से कितना ही इसको चेतन कर लें, कितना ही इसको जगा लें, इसको अ, जल बल भस्म हुई यानी का मतलब है इसको पूरी तरह से तोड़ लें, मरोड़ लें, सब बातों को समझ लें, प्रीतम की तरफ लगा लें, फिर भी हमारी ये जो भूम की तासीर है, ये जो पृथ्वी की तासीर है, जो हमें मोह मूल से ही मिली हुई नींद होती है, वो खत्म ही नहीं होती है। वतन से आइया सैया सबे बांध के होड़, सो याद न रहिया कछु इन नींदे दैया सब तोड़। हम सब परमधाम की सखियां जो है होड़ बांधकर यहाँ पर इस दुनिया में आई। हमने क्या किया था जब हमारा इश्क रबद हुआ था? हम सभी उन प्रसंगों को जानते हैं कि हमने प्रीतम से कहा था ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तुम्हें याद रख के हम तुम्हें भूल जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा प्रेम भला आपसे कैसे खत्म हो सकता है? सो याद न रहा कछु इन दीदे दैया सब तोड़। लेकिन आज इस समय क्या हमें वो इश्क रबद याद है? हम वाणी में पढ़ते हैं, हमें समझ में भी आता है कि इश्क रबद किया था, लेकिन क्या हम उस प्रसंग में पहुंच पाते हैं? ए याद न रहा कछुक इन नींदे दैया सब तोड़। इस नींद ने हमारी सारी उन्हीं बातों को हमें भुला दिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमधाम से संबंध ही टूट गया। इस सारे दर्द को खिलवत के प्रकरणों में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। जब हम खिलवत पे पहुंचेंगे तो जानेंगे कि कैसे इंद्रावती जी कह रही है कि लगता है कि बिल्कुल तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे चरणों में ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है ऐसे लगता है कि तुमसे बात ही नहीं कर पाते हैं। तुमको नींद उड़ाने में देऊं एक दृष्टांत, तुम विद अगली देख के जो कभी समझो इन बात। इंद्रावती जी कह रही है आपकी नींद उड़ाने के लिए मैं आपको एक कादनी का दृष्टांत देकर बात को समझाती हूँ। तुम उन सबको देख कर इस अपनी बात को शायद समझ सको कि हम आज किस समय से गुजर रहे हैं। आइया आस कातन की करके उम्मीद दूनी, कि नौ कात्या बारी के रुई थे ना करी पूनी। वो कह रहे हैं हम परम धाम से जो है धनी के प्रेम का सूत काटने की उम्मीद लेकर इस धरती पर आए। क्या उम्मीद थी हमारी कि हम आपके प्रेम को नहीं भूलेंगे, तुम अनेक यत्न कर लेना हम नहीं भूलेंगे। धनी ने फिर भी कहा कि तुम भूलोगी, हर हाल में भूलोगी, मैं तुम्हें जगाऊंगा भी, मैं तुम्हें परम नाम की बातें भी बताऊंगा, फिर भी तुम्हें होश नहीं आएगा। धनी ने कहा तुम भूल जाओगी, मेरे प्रयास के बिना तो जाग ही नहीं सकती, और मैं प्रयास करूंगा भी तब भी तुम नहीं जागोगे। तो धनी वो सखियां सखियों ने कहा कि नहीं, हम सब ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ हम आपके प्रेम में इतना रहते हैं, भला हमारा दिन और रात पल पल जो प्रेम में गुजरता हो, भला ऐसे प्रेम को ही हम भूल जाए जिसमें हम प्रेम में ही निवास करते हैं, हम प्रेम के ही बने हुए हैं, हमारे गुणंगेंद्रिय प्रेम के हैं, हमारे तन प्रेम का है, हमारा मन प्रेम का है। जहां पर परम नाम में कोई चीज प्रेम से खाली नहीं है, भला हम उसी प्रेम को, हम जिस प्रेम से बने हुए हैं, हमारा जो स्वरूप है, हम उसी प्रेम को भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? किनो कात्या बारीक किन रोई थी न करी पोनी। लेकिन हम सब सखियां यहाँ पर जब धनी हमें जगाने के लिए आए, जब धनी ने हमें तारतम वाणी दी, तो किनो कात्या बारीक, किसी ने तो बहुत बारीक सूत काट लिया धनी के प्रेम के, उसने तुरंत ही तारतम वाणी से धनी की पहचान करी, धनी की राह पे चली और महीन महीन धनी के प्रेम का सूत काटना शुरू कर दिया, अपने तन रूपी चरखे से, अपने मन रूपी श्रद्धा से, और अपने समर्पण से, अपने प्रेम से। ये सारे जो है चरखा है वो हमारा शरीर है, जो रुई है वो हमारा मन है,
और इनसे जो चरखा काता जाता है वो समर्पण का होता है, प्रेम का धागा निकलता है, प्रेम की बाती बनती है और हम धनी के ऊपर निछावर होते हैं। तो कह रहे हैं किनो कात्या बारी, किसी ने तो अपने इस शरीर रूपी चरखे से बहुत महीन सूत काट लिया प्रेम भरा, और किन रुई थी ना करी पूनी, और किसी ने जो है पूनी पे रुई भी नहीं चढ़ाई। उसने अपने मन को स्थिर ही नहीं किया, उसने कोई धनी के प्रेम का सूत ही नहीं काता। आइया कातन वालिया मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही कातिया साचा सनेधर। सब काटने वाली सुहागनियां यहाँ पर धनी के प्रेम का सूत काटने के लिए आई हैं। मिनो मिने रबद कर, परम धाम से रब्द करके, किससे, धनी से ही रब्द करके आई हैं। किन किन मिही कातिया, लेकिन इनमें से कुछ ही सखियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत महीन सूत काता। साचा सनेधर, उन्होंने धनी के साथ प्रेम को बरकरार रखा। कोई बड़ाई ले बैठिया सो गैया माहे, सो गैया आपको भूल, उठिया अंग पछताए के हुए सूरत बेसूल। लेकिन कोई सखी तारतम वाणी के ज्ञान को लेकर वडियाई में आ गई, बुजुर्गी में आ गई, बुजुर्गी मारे न साथ जी बुजुर्गी। तारतम वाणी तो पढ़ी, तारतम का ज्ञान भी लिया, धनी की पहचान भी करी, लेकिन खुद को वडियाई दे दी। लो मुझे तो आ गया, मुझे तो सब कुछ आ गया, इस तरह की बातों से कोई बड़ाई ले बैठिया सो गईया आपको भूल, वो अपने आप को भूल गई। उठिया अंग पछताए के हुए सूरत बेसूल, वो फिर परमधाम में पछताते हुए उठेंगे। किनऊ कात्या सुहाग का सूत भर भर से, कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी दे दे। किसी ने तो अपने प्रीतम का सूत भर भर, शेर भर भर के काटा,